दोस्तों एसबीआई क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट कैसे पता करना है और उसमें 50 दिन का जो हमें टाइम मिलता है कि 50 दिन पेमेंट करना है और स्टेटमेंट कैसे जनरेट होता है उसको आप समझ लीजिए। और स्टेटमेंट कैसे देखना है वो भी मैं आपको बता देता हूं, लेकिन 50 दिन वाला जो क्राइटेरिया है पेमेंट करने का और स्टेटमेंट डेट का उसको समझ लीजिए। मैं आपको बोर्ड के माध्यम से समझा देता हूं कि 50 दिन का कैसे हमें टाइम मिलता है। तो दोस्तों हर किसी का कार्ड अप्लाई करने का जो डेट होता है वो अलग अलग होता है। किसी का 1 तारीख हो सकता है, 5 तारीख हो सकता है, 10 तारीख हो सकता है। ये जुलाई मंथ का मैं एग्जांपल ले रहा हूं और अगस्त मंथ का एग्जांपल ले रहा हूं। तो इसमें से कोई सा भी डेट आपका एक अप्लाई करने का हो सकता है और कार्ड आपके पास आने का भी कोई अलग एक टाइम हो सकता है। मान लीजिए कि आपका कार्ड 15 तारीख में आया है, तो उसमें जैसे आपके पास कार्ड आता है उसमें जो पेपर होता है जिसपे हमारा लिमिट लिखा रहता है, नाम लिखा रहता है, स्टेटमेंट डेट लिखा रहता है, उसको हमें यहां से देखना होता है, लेकिन हम उसको नहीं देखते हैं, स्किप हो जाता है, पेपर गुम कर देते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूं स्टेटमेंट 50 दिन का आपको कैसे टाइम मिलता है। मान लीजिए 15 तारीख को आपको कार्ड आया और हो सकता है उसके जो स्टेटमेंट डेट है 20 तारीख हो सकता है, या हो सकता है उसका स्टेटमेंट डेट 25 तारीख हो सकता है, कोई भी डेट हो सकता है। ये नहीं है कि आपका कार्ड 15 तारीख को आया है तो आपका स्टेटमेंट डेट हो सकता है 16 का भी हो सकता है, 17 का भी हो सकता है, कोई भी एक स्टेटमेंट डेट हो सकता है। हर क्रेडिट कार्ड में एक स्टेटमेंट डेट होता है और एक पेमेंट करने का डेट होता है। मान लीजिए आपका कार्ड 15 तारीख में आया है और आपका स्टेटमेंट डेट 20 तारीख का है, कि आपका स्टेटमेंट जो है 20 तारीख को जनरेट होगा। हर महीने 20 तारीख को आपका स्टेटमेंट जनरेट हो जाएगा। तो मान लीजिए अगर आपने 16 को यूज कर लिया, 17 को यूज किया, 18 को यूज किया, 19 को यूज किया, तो आपका जो स्टेटमेंट है 20 तारीख में जनरेट हो जाएगा। तो 20 तारीख में जनरेट हो जाएगा तो आपको 50 दिन का टाइम नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अगर 20 तारीख में स्टेटमेंट बन गया है तो इधर से देखिए आप 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, तो इसके अकॉर्डिंग 20 तारीख जो है 20 से अगर 20 लेते हैं, 20 तारीख को जनरेट हो गया तो यहां से मात्र आपको 20 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। 20 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा तो आपका 21, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, यानी 9 अगस्त को आपका पेमेंट डेट होगा अगर 20 तारीख को जनरेट हो गया तो। अब यहीं पे कंफ्यूजन आ जाता है कि बैंक जो है 50 दिन बोलता है और हमारे पास जिस दिन कार्ड आता है, जिस दिन हम उसकी ट्रांजैक्शन करते हैं उस दिन से 50 दिन सोच लेते हैं और हम स्टेटमेंट पे ध्यान नहीं देते हैं, हम स्टेटमेंट डाउनलोड नहीं करते हैं। हमारे पास मेल का नोटिफिकेशन आता है कि आपका जो है बिल जनरेट हो चुका है, लेकिन हम उसका नोटिफिकेशन को इग्नोर कर देते हैं, जिसके वजह से हम 50 दिन सोच के बैठे रहते हैं और बैंक वहीं पे फायदा उठाता है, हमें 3.5% का चार्ज लगा देता है जब अगला बिल बनाता है, क्योंकि हमने 50 दिन सोच के बैठे हैं, लेकिन 50 दिन मिलता कैसे है उसको हम नहीं समझते हैं। अब मान लीजिए कि आपका स्टेटमेंट डेट 20 तारीख है, 15 तारीख में कार्ड आया है, 20 तारीख का स्टेटमेंट डेट है, तो आप 20 तारीख के बाद यूज कीजिए। जैसे 21 तारीख में यूज कीजिए, 22, 23, 24, 25। अगर आपने 21 तारीख को यूज किया तो अगले 20 तारीख यानी कि अगस्त में आपका 20 तारीख को आपका स्टेटमेंट बनेगा और अगस्त में स्टेटमेंट बनेगा और सितंबर में आपको 9 तारीख को पेमेंट डेट आएगा। सितंबर में आपको पेमेंट करना होगा 9 तारीख को। तो इस प्रकार का 50 दिन का आपको टाइम मिलता है। अब रहेगी बात स्टेटमेंट देखने की, तो आप स्टेटमेंट अपने एसबीआई के एप्लीकेशन से देख सकते हैं। एसबीआई कार्ड का एक एप्लीकेशन आता है, आपको स्क्रीन पे मैं दिखा दूंगा, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा एसबीआई कार्ड एप्लीकेशन को। उसमें आप देख सकते हैं, या अपने मेल के नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिएगा। जब भी आपका स्टेटमेंट जनरेट होगा, अगर आपने मेल आईडी दिया है तो उस पर आपके पास मैसेज आ जाएगा, मेल आ जाएगा और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे मैसेज भी आ जाएगा कि आपका बिल जो है जनरेट हो चुका है। यह सबसे अच्छा तरीका है कि एसबीआई कार्ड एप्लीकेशन को रजिस्टर कर लीजिएगा और एसबीआई कार्ड एप्लीकेशन को रजिस्टर करके वहां से आप स्टेटमेंट अपना ट्रैक करते रहिएगा। अदरवाइज 3.5% का चार्ज आपके ऊपर लग सकता है।